बहुत समय पहले की बात है। मोहन अपनी पत्नी गीता और अपनी माँ सीता के साथ सज्जनपुर नामक गांव में रहता था। मोहन बहुत ही ईमानदार था। मोहन की पत्नी गीता एक सेठ के यहाँ पर काम किया करती थी और मोहन की माँ पूरे गांव के बर्तन धोकर अपने घर का गुजारा करती थी। और मोहन अपने खेतों में सब्जियां उगाता था, जैसे टमाटर, बैगन इत्यादि सब्जी उगाकर बाजार में बेच दिया करता था। एक दिन मोहन की माँ सीता जब घर लौट रही थी तो वह अचानक रोड पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। मोहन को पता जब चलता है जब वह अस्पताल में होती है। गांव के लोग उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवा देते हैं और सीता मोहन भी वहां पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब बताओ ना कि मेरी माँ की तबीयत अब कैसी है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी या वो ठीक ही नहीं होगी। देखो मोहन, मुझे कहते हुए ये अच्छा तो नहीं लग रहा। तुम्हें अपनी माँ को अब घर ले जाना चाहिए। मोहन और गीता अपनी माँ को घर पर ले आते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। गीता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। गीता की मृत्यु 2-4 दिन में ही हो जाती है क्योंकि गीता की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। इधर मोहन जब दूसरे दिन अपने खेतों में जाता है तो अचानक बारिश हो जाने के कारण उसकी सारी सब्जियों की फसल बर्बाद हो जाती है। मोहन चुपचाप से रुष्ट होकर अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तो इसमें चिंता करने की क्या बात है, चलो आज मैंने आलू की टिक्की बनाई है, पहले वो हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अरे वाह गीता, तुमने तो बहुत अच्छी आलू की टिक्की बनाई है, क्यों ना तुम बाजार में आलू की टिक्की का स्टॉल खोल लो। गीता फटाफट से जाकर बाजार से स्टॉल के लिए सारा सामान ले आती है। बाजार में उसने स्टॉल लगाने के लिए जगह भी देख ली थी। गीता अब बाजार में आलू की टिक्की का स्टॉल लगाती थी और वह दूसरे लोगों को आलू की टिक्की भी खिलाती थी। उसकी टिक्की इतनी चटपटी होती थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। अब लोग गीता के स्टॉल से हटने का नाम नहीं ले